Hey everyone, welcome back to Python Unlocked. We have been exploring functions in Python. In today's video, we'll look at two things that beginner often mix up, print and return. They might look similar at first glance, but they are actually serve very different purpose. So let's walk through the difference. So before jumping to this print versus return, जो हमने अभी तक डिस्कस करा है एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं. हम फंक्शन डिफाइन कैसे कर रहे थे और हम कैसे यूज कर रहे थे उसमें प्रिंट स्टेटमेंट. तो हमने डिस्कस करा कि फंक्शन में तीन पार्ट रहते हैं मेरे पास, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन बॉडी. सपोज फंक्शन डिफाइन करना है, मेरे को क्या यूज करना है, डेफ कीवर्ड. जो इसके बाद डालेंगे वो क्या रहेगा, मेरा फंक्शन का नेम. ये क्या है, इतना चीज क्या है, मेरा फंक्शन का डेफिनेशन. अब इसके इनसाइड हम जो भी डालेंगे वो क्या रहेगा, फंक्शन का बॉडी. सपोज मैंने कोई प्रिंट स्टेटमेंट डाला, उसमें मैंने स्टेटमेंट डाला, मेरे को प्रिंट करना है हेलो ऑन माई स्क्रीन. अब ये क्या चीज है, बॉडी ऑफ फंक्शन. और बॉडी फंक्शन का एग्जीक्यूट कब होता है, जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं. तो कॉल कैसे करते हैं हम, बाय द नेम ऑफ फंक्शन. सपोज इस प्रोग्राम को मैं रन करूं, व्हाट आउटपुट आई विल बी गेटिंग हेलो ऑन माय स्क्रीन. लेट्स रन दिस. सो यू कैन सी व्हाट आई एम गेटिंग हेलो ऑन माय स्क्रीन. ना हमने यहाँ पे क्या करा, सिंपल एक फंक्शन डिफाइन करा. इनसाइड द बॉडी हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया और फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं तो वो हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है. अब इसको समझते हैं प्रिंट एंड रिटर्न को. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. हमने क्या करा, अभी तक हमने फंक्शन डिफाइन करा, उसके इनसाइड एक प्रिंट स्टेटमेंट डाला. जब हम कॉल करें वो प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है. नाउ प्रिंट क्या करता है, प्रिंट सिर्फ डिस्प्ले करता है आउटपुट को. जो हमने वहां पे प्रिंट में स्टेटमेंट डाला था हेलो, वो प्रिंट हो रहा था, उसको डिस्प्ले सिर्फ क्या करता है, आउटपुट को डिस्प्ले करता है. यूज टू डिस्प्ले समथिंग ऑन स्क्रीन. इट डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग कोड. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे हमारी वैल्यू रिटर्न नहीं होती है. इसका सिंपल मतलब क्या है, अगर मैं जब फंक्शन को कॉल कर रही हूँ उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करूं, तो मेरे को वो वैल्यू को वो रिटर्न नहीं करेगा. वो वैल्यू को मेरे को क्या रिटर्न करेगा, नन रिटर्न करेगा. वो प्रिंट के साथ स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा. पर अगर मैं उस वैल्यू को स्टोर करना चाहूँ, मैं उस वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकती. इस लाइन का ये मतलब है कि जब हम ए वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, जब हम कॉल करेंगे उसको बाय सिंपली. अगर मैं वैल्यू को स्टोर करूं किसी वेरिएबल में, फंक्शन की कॉलिंग को सेव करूं किसी वेरिएबल में, एंड मैं उस वेरिएबल को प्रिंट करूं, मेरे को क्या मिलेगा, नन मिलेगा एज आउटपुट. सपोज मैंने यहाँ पे सेम फंक्शन यहाँ पे एक रखा है, उसमें हमने हेलो स्टेटमेंट डाली है, फंक्शन कॉलिंग करी है हमने, डायरेक्ट फंक्शन कॉलिंग नहीं करी है हमने, थ्रू वेरिएबल फंक्शन कॉलिंग करी है. अब जब मैं वेरिएबल का रिजल्ट प्रिंट करूंगी, मेरे को क्या मिलेगा, नन अलॉन्ग विद माई आउटपुट. इसका रीजन क्या है कि वेरिएबल का रिजल्ट स्टोर नहीं हो रहा है, वेरिएबल में क्या जा रहा है, नन. कि प्रिंट रिटर्न नहीं करता कुछ भी. लेट्स इंप्लीमेंट दिस एंड अंडरस्टैंड दिस. हमारे सेम कोड में सपोज इंस्टेंट ऑफ कॉलिंग इट डायरेक्टली, मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल रख दूं b इज इक्वल टू, एंड मैं प्रिंट करूं b को, तो b में ऑटोमेटिकली क्या जाना चाहिए, जो मेरा ए बी सी में आ रहा है, दैट मीन्स हेलो प्रिंट होना चाहिए. पर अगर मैं इस b को प्रिंट करूं, यू कैन सी, लेट्स से यहाँ पे फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस यहाँ पे डाल देते हैं रिजल्ट, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज हमें बी से मिल रही है. ओके, सो लेट्स रन दिस. यू कैन सी व्हाट आई एम गेटिंग हेलो. ये हेलो किस चीज का मिल रहा है मेरे को, जो प्रिंट स्टेटमेंट उसका हेलो मिल रहा है. और मेरे को रिजल्ट वेरिएबल में क्या मिल रहा है, नन, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट स्टोर नहीं हो रहा है वेरिएबल का. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. जब हम प्रिंट का यूज करते हैं, ये रिटर्न नहीं करेगा हमें कुछ भी. ये वेरिएबल में क्या स्टोर करेगा, नन स्टोर करेगा, अगर मैं वेरिएबल के थ्रू कॉलिंग कर रही हूँ तो. नाउ लेट्स मूव टू रिटर्न. रिटर्न में क्या रहता है, यहाँ पे सेंड बैक करता है ये रिजल्ट को. सपोज मैंने यहाँ पे किसी वेरिएबल में वैल्यू डाला है, वेरिएबल में फंक्शन कॉलिंग करी है, तो मेरे को, मैं उस वेरिएबल को प्रिंट कर सकती हूँ. अगर मैं उस वेरिएबल को प्रिंट करूँ तो मेरे को वैल्यू मिलेगा एज ए रिजल्ट. ओके, तो इसमें क्या करेंगे, रिटर्न्ड वैल्यू कैन बी स्टोर और यूज्ड लेटर. ये क्या करेगा, हमें वैल्यू रिटर्न करेगा और इस वैल्यू को हम रीयूज कर सकते हैं व्हेन एवर रिक्वायर्ड. ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग में मैंने क्या फंक्शन डिफाइन करा, फंक्शन की बॉडी में मैंने प्रिंट की जगह पे क्या यूज करा है, रिटर्न का यूज करा है. एंड जब हम कॉल करें तब हम यूज कर रहे हैं प्रिंट का. तो यहाँ पे क्या करेगा,
फंक्शन कुछ प्रिंट नहीं करेगा टिल द टाइम हमने उसे टिल द टाइम मैंने उस पर्टिकुलर फंक्शन को रिटर्न नहीं करा है, टिल द टाइम मैंने उस पर्टिकुलर फंक्शन को प्रिंट नहीं करा है। यहाँ पे रिजल्ट जाएंगे रिटर्न में, रिजल्ट पर मेरे को कुछ प्रिंट करके नहीं देगा, जैसे मेरे को प्रिंट वहां पे क्या दे रहा था, जो भी मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट डाली थी, पर मेरे को ये रिटर्न क्या देगा, रिटर्न ये वैल्यू रिटर्न करेगा इस वेरिएबल में। जब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करूंगी तब मेरे को वैल्यू मिलेगा। लेट्स रन दिस एंड अंडरस्टैंड दिस। ये हमारा सिंपल कोड था प्रिंट के साथ। हमें सिर्फ क्या करना है, हमारी फंक्शन के बॉडी में जहाँ पे हमने फंक्शन की बॉडी बनाई है, वहां पे मेरे को प्रिंट की जगह पे क्या यूज करना है, रिटर्न स्टेटमेंट का। अब मैं इसे रन करूं तो मेरे को क्या आउटपुट मिलेगा, मतलब ये रिटर्न मेरे को कुछ चीज प्रिंट करके नहीं देगा, ये वैल्यू किस में जाएगी, बी वेरिएबल में। एंड जब मैं प्रिंट करूंगी बी का रिजल्ट तब मेरे को क्या मिलेगा, हेलो। इसमें मेरे को नन नहीं मिलेगा। So you can see over here what I am getting hello over here. I hope this is clear. प्रिंट में मेरा रिजल्ट स्टोर नहीं होता है। प्रिंट अगर मैं किसी वेरिएबल से थ्रू कॉल करूं तो वो वेरिएबल में उसका रिजल्ट स्टोर नहीं करता। सिंपली इतना याद रखना है कि प्रिंट रिजल्ट स्टोर नहीं करता, रिटर्न रिजल्ट स्टोर करता है, हम उसे रीयूज कर सकते हैं। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे कोई पैरामीटर्स हैं दो, ए एंड बी, जिनको मेरे को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं सपोज पहले प्रिंट का यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट ए प्लस बी, एंड जब मैं कॉलिंग कर रही हूँ तो मेरे को अपने वेरिएबल की वैल्यू डालनी पड़ेगी। लेट्स से आई एम पुटिंग 3 एंड 5 ओवर हियर। अगर मैं इसे रन करूँ मेरे को क्या मिलेगा, ये प्रिंट मेरे को क्या एड रिजल्ट देगा, ए प्लस बी का, वो क्या है 8, जबकि बी मेरे को क्या रिटर्न करेगा, नन। लेट्स रन दिस, सो यू कैन सी ओवर हियर। और सेम चीज को हम कैसे अगर मेरे को रिजल्ट स्टोर करना है वेरिएबल में रीयूज के लिए, तो मेरे को क्या यूज करना है, रिटर्न। यू कैन सी आई कैन रीयूज दिस वेरिएबल बी वेयर एवर आई रिक्वायर्ड। सपोज करो मेरे को यहाँ पे जब मैं वेरिएबल को कॉल कर रही हूँ उसमें वैल्यू ऐड करनी है। गिव मी अ सेकेंड। सपोज मेरे को यहाँ पे बी में 3 को ऐड करना है। जब मैं प्रिंट का यूज कर रही हूँ कि वेरिएबल बी वी में हमारा क्या स्टोर है, बी में हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है, दैट इज रिजल्ट ऑफ 3 + 5 8। तो मैं इसको रन करूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, 11। यू कैन सी ओवर हियर। अगर मैं ये सेम चीज अगर मेरे पास प्रिंट होता तो मेरे को वहां पे एरर मिलता, क्योंकि नन है वहां पे। मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं और अभी ये सेम चीज करूं तो आई विल बी गेटिंग एरर। सो यू कैन सी ओवर हियर कि वहां पे मेरे पास नन है, नन में मैं कोई चीज ऐड ही नहीं कर सकती। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। लेट्स डिस्कस वन सिंपल एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल वी आर टेकिंग इन कंसिडरेशन। सपोज मैंने कोई फंक्शन डिफाइन करा स्केयर नाम का, उसमें कोई एक पैरामीटर रख दिया, लेट्स से एक्स ओवर हियर, एंड हम प्रिंट करना चाह रहे हैं स्केयर एक्स इंटू एक्स ओवर हियर। अब मैं सपोज करूँ मैं प्रिंट का यूज कर रही हूँ और इसका रिजल्ट किसी वेरिएबल में स्टोर कर रही हूँ, लेट्स से आर, और मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया 2 का स्केयर करना है मेरे को, और मैं ये प्रिंट कर रही हूँ अपने आर को। तो ये क्या करेगा, सेम द वे वी डिस्कस, विल बी गेटिंग 4 एंड नन ओवर हियर। और सेम चीज को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, वेयर आई एम मेकिंग यूज ऑफ प्रिंट आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ रिटर्न। रिटर्न मेरे को अलाउ करता है टू स्टोर अ रिजल्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस। सो यू कैन सी व्हेन आई एम मेकिंग यूज ऑफ दिस आई एम गेटिंग 4 ओनली। प्रिंट मेरा रिजल्ट स्टोर नहीं करता है, जबकि जब हम यूज करते हैं रिटर्न का वो रिजल्ट स्टोर करता है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस व्हेन टू यूज व्हाट, व्हेन वी सपोज टू यूज प्रिंट और हमें रिटर्न कब यूज करना है। तो सिंपल आंसर है कि हम प्रिंट को तब यूज करेंगे जब मेरे को आउटपुट शो करना है यूजर को और डीबगिंग करनी है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। और रिटर्न का हम यूज कब कब करेंगे, जब मेरे को रिजल्ट को रीयूज करना है। अगर मेरे को उसको रीयूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, रिटर्न का यूज करेंगे, क्योंकि रिटर्न क्या करेगा, रिजल्ट को स्टोर करेगा। I hope you got clarity. In case you are having any doubt, do put in the comment section below. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.